गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 14th ऑफ जनवरी और डे है फ्राइडे। तो आज वो जैसे कि आपको पता है कि लोहड़ी हमारे यहाँ पे जो वो हिमाचल में जो वो आज मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी सभी को। लोहड़ी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे जो वो पिछले कल मकर संक्रांति के जो वो एक दिन पहले जो वो लोहड़ी मनाते हैं सभी लोग जो वो एक साथ जो वो इकट्ठे हो जाते हैं शाम को सारा परिवार। और रेवड़ी खाते हैं, मूंगफली खाते हैं और साथ में जो वो आग भी जलाई जाती है और देर रात तक जो वो बैठे रहते हैं। वो ये हमारे यहाँ पे जो वो उसको गिट्ठा बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग जो वो अगले दिन जो वो लोहड़ी मनाते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति के दिन ही हमारे यहाँ पे छुट्टी भी होती है। ये जो वो पौष जब लोहड़ी होती है तो पौष माह का जो वो अंतिम रात होती है, तो उसको मनाया जाता है, ठीक है। आज जो वो मकर संक्रांति का दिन है और हमारे यहाँ पे आज जो वो छुट्टी होती है और आज जो वो हमारे यहाँ पे खिचड़ी भी बनाई जाती है, ठीक है। तो लोहड़ी की आप सभी को जो वो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो हम लोग जो वो नायब तहसीलदार का पेपर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए हमने जो वो एक क्वेश्चन जो वो ऊपर डिस्कस कर लिया था कि डोडरकवार और सांगला के बीच में जो वो कौन-सी झील स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बड़ौदसर। तो हमने जो वो कई सारी और भी झीलों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पब्बर नदी का पोषक जो वो कौन-सा हिमनद है? मतलब कि पब्बर नदी जो वो कहाँ से किस हिमनद से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंदनान। देखिए आपने जो वो चंद्रताल पढ़ा होगा, सूरजताल पढ़ा होगा, लेकिन चंद्रनाहन जो भी ग्लेशियर है, वो जो वो कहाँ पर है? ये जो वो शिमला में है, ठीक है। चंद्रताल और सूरजताल जो वो लाहौल स्पीति में है, ठीक है। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जहाँ से जो वो पब्बर नदी निकलती है, तो पब्बर नदी निकलती है तो उसके आस-पास वाले जो शहर है, वो जो वो शिमला में ठियोग पड़ता है, एक रोहडू पड़ता है, ठीक है। और बाद में जाकर के जो वो है टॉन्स नदी में मिल जाती है। याद रखिए इसको टॉन्स नदी की जो वो एक सहायक नदी होगी चंद्रनाहन, ठीक है। ग्लेशियर से जो सॉरी पब्बर नदी निकल रही है चंद्रनाहन ग्लेशियर से। तो वहाँ पे जो वो चंद्रनाहन एक झील भी है, ठीक है। तो वहाँ से जो वो चंद्रनाहन ग्लेशियर भी है, वहाँ से ऊपर जो वो एक झील बनी हुई है आगे। फिर जो वो उस वहाँ से पब्बर नदी निकलती है। पब्बर नदी निकली और कहाँ पे जाके मिल गई टॉन्स नदी में। और टॉन्स नदी आपको पता है कि किसकी सहायक नदी है? यमुना। मतलब कि पब्बर नदी जो वो आई, ठीक है, कहाँ से निकली? चंद्रनाहन से। फिर जो वो ये कहाँ पे मिल गई? टॉन्स नदी में मिल गई और टॉन्स नदी जाकर के यमुना में मिल जाएगी और यमुना आपको पता है कि गंगा में मिल जाती है और यमुना ही गंगा की जो वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगर बोला जाए तो ये सभी जो वो गंगा में मिल रही है सारी नदियाँ, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शिकारी देवी। तो इसका आंसर जो वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। सुंदर नगर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फुलेज त्योहार। फुलेज त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जो वो ये जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो किन्नौर हो जाएगा। इसके बारे में जो वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी हिमाचल की वहाँ पे जो वो हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा है इसके बारे में। चंबा का मिंजर मिंजर मेला भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो वो कब मनाया जाता है। तो इसको भी जो वो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जो वो डिस्कस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वो हिमाचल की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आप देख सकते हैं मिंच मेला आपको बताइए कहाँ पे लगता है। चंबा में लगता है तो उसके बारे में जो वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जरा यहाँ पे लिखा है देखिए मिंजर मेला जो वो 935 ईस्वी में जो वो त्रिगर्त त्रिगर्त जो कि अब जो वो कांगड़ा, ये क्वेश्चन भी कई बार जो पूछा जा चुका है कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? तो त्रिगर्त था, ठीक है। कांगड़ा को त्रिगर्त नाम से पहले जाना जाता था। तो उसके शासक थे चंबा के राजा की विजय के उपलक्ष्य में जो वो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में जो वो मनाया जाता है, ठीक है। किसकी? तो चंबा के एक शासक थे, उसकी विजय के उपलक्ष्य पर जो वो चंबा घाटी में जो वो ये मनाया जाता है क्या? मिंजर मेला, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अपने विजयी राजा की वापसी पर लोगों ने जो वो धान, मक्का और धान और मक्की की मालाओं से जो वो स्वागत किया था और समृद्धि और खुशी का जो प्रतीक है। तो यह मेला जो वो श्रावण मास, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। श्रावण मास के दूसरे रविवार को, याद रखिए श्रावण मास के दूसरे रविवार को जो वो मनाया जाता है। तो यही जो वो क्वेश्चन पूछा भी गया था, श्रावण मास के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस मेले की घोषणा जो वो मिंजर के वितरण द्वारा की जाती है, जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से पोशाक और कुछ हिस्सों पर जो वो पहना जाने वाला एक रेशम का लटकन है। यह तसली धान और मक्का का के अंकुर का प्रतीक है जो वर्ष में इस समय के आसपास अपनी उपस्थिति बताते हैं बनाते हैं। सप्ताह भर चलने वाला मेला तब शुरू होता है जब ऐतिहासिक चौगान में जब वो मिंजर ध्वज फहराया जाता है। तो चौगान जो ग्राउंड है वो भी कहाँ पर है? चंबा में है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि चंबा मिंजर मेला का सबसे लोकप्रिय मेला है, ठीक है। जिसमें पूरे देश से बहुत लोग जो वो शामिल होते हैं। यह श्रावण महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। मैं मेला की घोषणा जो वो मिंजर के वितरण से की जाती है और पुरुषों और महिलाओं से ये तो हमने पढ़ लिया अभी। हफ्ते भर जो वो ये शुरू होता है
यहाँ पे लिखा है पोशाक धारण करने से चंबा शहर रंगीन दिखता है। ठीक है, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन जो वो यहाँ पे होता है। तीसरे रविवार को जो वो उल्लास, रंगीनता और उत्साह अपने अभिविन्यास तक पहुंचते हैं, जब नृत्य करने वाले मंडलियों के साथ रंगीन मिंजर जुलूस परंपरागत रूप से जो वो स्थानीय पोशाक, पुलिस होमगार्ड के साथ जो पारंपरिक ड्रम वाटर अपने मार्च के लिए अखंड चंडी पैलेस से जो पुलिस लाइन के पास नल होरा स्थल के लिए शुरू होता है। ठीक है, एक विशाल लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होती है। पहले राजा और अब जो वो मुख्य अतिथि एक नारियल, एक रुपया और एक मौसमी फल और एक मिंजर जो लाल रंग के कपड़े में बंधे होते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, कई बार जो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डीपली जो क्वेश्चन पूछा है जैसे चेस में जो वो ऐसे डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो वो मुख्य अतिथि अब जो पहले तो राजा होते थे, तो अब जो वो मुख्य अतिथि ही आते हैं वहाँ पे। तो एक नारियल, एक रुपया और एक मौसमी फल होता है और एक मिंजर होती है। मिंजर जो लाल रंग के कपड़े में जो वो बंधी होती है, ठीक है? लोहान नदी में चढ़ाते हैं। कौन सी नदी? लोहान नदी, ठीक है? इसके बाद जो सभी लोग नदी में अपने मिंजरों को चढ़ाते हैं। पारंपरिक कुंजरी, मल्हार और स्थानीय कलाकारों द्वारा गाया जाता है। सम्मानित और उत्सव की भावना के रूप में आमंत्रित लोगों के बीच में किसी को जो वो बेटल के पत्ते और इत्र दी जाती है, ठीक है? तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के राज्यों में से एक मेले के रूप में घोषित किया गया है, जिसे टीवी और प्रिंट मीडिया पर जो वो विस्तृत कवरेज दिया जाता है। तो यहाँ पे जो वो कई सारे महोत्सव जो वो यहाँ पे मनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे डेट भी लिखी है 24 जुलाई से 31 जुलाई 2016 का जो वो यहाँ पे ये जो वो फोटोज है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे तो क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो वो हमारा बी आंसर हो जाएगा, श्रावण महीने के दूसरे रविवार को जो वो मनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमने बात की थी किसकी? एक और क्वेश्चन था यहाँ पे फुलेज, तो फुलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं फुलाइच या फुलेज बात एक ही है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एक जहाँ अपने खूबसूरत वादियों और घाटियों के बीच प्रसिद्ध है, और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के त्योहारों मेलों के लिए भी ये जो जाना जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और घाटियां, झरने, देवदार के घने जंगल और जगह की प्राकृतिक सुंदरता चार चांद लगा देते हैं हिमाचल को। तो हिमाचल के मेले और त्योहारों को जो वो जगह के स्थानीय लोगों द्वारा महान उत्सव और उत्साह के साथ जो वो मनाया जाता है। इसमें से कुछ घटनाओं का धार्मिक महत्व भी है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि ये त्योहार जो वो घटनाएं संस्कृति परंपरागत। तो यहाँ पे आगे जैसे लिखा होगा इसके बारे में, यस, हिमाचल प्रदेश में फुलराइच मेला जो पूरे देश में जो वो प्रसिद्ध है। यह मेला किन्नौर जिले में मनाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे हो गया कि किन्नौर जिले में मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिए कि कब मनाया जाता है? सितंबर महीने में जो वो मनाया जाता है। फुलराइच मेला हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का सबसे अनूठा मेला है। यह मेला जो वो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह भाद्रपद, ठीक है, भाद्र महीने में जो वो ये आयोजित किया जाता है। तो मानसून को जो प्रदर्शित करता है। यह मेला मूल रूप से किन्नौर घाटी में उकियांग के फूल देखने वाले त्योहारों से जुड़ा है, ठीक है? इस फूल का नाम आप याद रखते हैं उकियांग, ठीक है? फुलाइच मेला को फुलिच मेला भी कहा जाता है, जैसे हमने जो डिस्कस किया। उन लोगों को याद रखने के कार्य से जुड़ा है जो मर गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कौन मर गया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश के लोग उनकी अनूठी संस्कृति जती उनके त्योहार इस जगह को जो वो खास बना देते हैं। यहाँ पर किन्नौर का फूलों का जो वो प्रदेश के फुलाइच मेला बहुत प्रसिद्ध है। सेब और अखरोट के बागानों के लिए जो वो प्रसिद्ध किन्नौर गांव में जो फुलाइच मेले का आयोजन किया जाता है। जो लोग मर गए थे उनके लिए, उनकी याद के लिए जो वो ये बनाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों, जगह और खान पान और संस्कृति को इस मेले के जरिए जो वो सबसे मतलब जानने का जो वो सबसे सही समय जो वो यही रहता है। इस मेले में जो वो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, जो इस मेले को जो वो ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि कैसे मनाते हैं फुलाइच मेला। तो यहाँ पे लिखा है फुलाइच मेले के दौरान जब वो हिमाचल की घाटियों पर खूबसूरत फूल सजे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग जो वो मृत प्रियजनों की याद में, ठीक है, जो भी उनके प्रियजन जो भी आपके उनके परिवार के लोग जो मर गए हैं, ठीक है, तो उनकी याद में जो फुलाइच त्योहार मनाते हैं। ग्रामीणों का एक समूह पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और विशेष रूप से लादरा फूल लेकर जो वो आता है, ठीक है, लादरा। और दूसरा समूह जो वो पहाड़ी पर जाकर ड्रम से संगीत बजाते हैं। मृत परिजनों को फूलों का हार, चावल और वाइन जो वो अर्पित करें करके जो वो उनको मतलब कि सम्मान देकर जो वो उनको याद किया जाता है। इस दौरान यहाँ पर जो वो आसपास के गांव के लोग जो वो पर्यटक भी आते हैं। यहाँ पर जो वो रंग बिरंगी स्टॉल भी लगती है, लोक नृत्य होता है, लोकगीत आदि
प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा जो वो धार्मिक प्रस्तुति, मनोरंजन कार्य होते हैं, खेल आदि आयोजन किया जाता है। इस मेले में जो वो किन्नौर के जो वो हर खड्ड में जो वो अलग-अलग मनाया जाता है। लेकिन कल्पा खड्ड में इस मेले का आगाज़ जो वो अक्टूबर के बाद शुरू होता है, ठीक है? कल्पा में जो वो अलग जैसे अक्टूबर में होता है, बाकी में सितंबर में हो जाता है, ठीक है? इस मशहूर मेले की मान्यता किन्नौर के देवी-देवताओं को लेकर इस मेले के गाँव के लोग पहाड़ों पर जाकर शुद्ध जगह को जो वो स्थानीय देवी देवताओं की जगह होती है, वहाँ पर जाकर जो ब्रह्म कमल जिसको किन्नौर में जो वो डोंगर बोलते हैं, तो ब्रह्म कमल इसको जो वो किन्नौर में क्या बोलते हैं, डोंगर बोलते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। उस फूल को जो वो उठाकर लाते हैं और शुद्ध रूप से जो वो स्थानीय देवी-देवताओं को अर्पित करते हैं। तो इस मेले का जो वो शुभारंभ ऐसे होता है। तो इस मेले का है कि इस गाँव में हर मेले को जो वो अपने-अपने स्थानीय देवी-देवताओं की मान्यता के अनुसार मनाया जाता है, ठीक है? इस मेले में जो वो गाँव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर में अपने संस्कृति के अनुसार जो वो इष्ट को धूप अर्पण करते हैं और कायनग जिसको हिंदी में जो मेला कहते हैं, ठीक है? इसको आप याद रखें कायनग जिसको मेला बोलते हैं। तो इस मेले को जो वो लगभग 4 या 5 दिन मनाया जाता है। इस मेले की प्रसिद्धि पूरे हिमाचल में जो वो एक अलग झलक दिखाती है। तो किन्नौर में कैसे पहुँचे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं हवाई जहाज़ द्वारा, ट्रेन द्वारा, सड़क द्वारा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।